नमस्कार, जोहार दोस्तों। तो देखिए, आज हम लोग आए हैं घेरावन के लिए बांस काटना है। और ये बांस हमारे दादाजी के टाइम में लगा हुआ था। और बांस का उपयोग देखिए दोस्तों कि इसको काट करके हम लोग घेरा भी डालेंगे और उसका पत्ता वगैरह बकरी के लिए भी मिल जाएगा। और यहाँ से देखिए कि कुछ साल पूर्व जब हमने एक छोटा सा बगीचा लगाने का प्रयास किया था, लगभग 60-65 आम के जामुन के पौधे लगाए थे, लेकिन उनमें से केवल 3 पौधा बचा है, एक कटहल का, एक आम का और एक सेमल का। और यहाँ पर बहुत कठिन काम दिख रहा है, अनसुलझे हुए बांसों को निकालना। बांस को आप आराम से काट तो सकते हैं, और लेकिन उसे जब निकालना होता है तो उसमें काफ़ी परेशानी होती है। और आज स्कूल में संडे का छुट्टी था, जिस कारण से घर का काम भी हाथ बटाना पड़ता है। आज घेरावन के लिए काटने में मेरे पापा भी सहयोग किए, और या यूँ कहें कि पापा का हम सहयोग किए। मेरा बेटा भी इसमें हाथ अपना बटाया। देखिए कितना बारीकी से बांस को काटना पड़ता है। ये ऊपर में बहुत फंसा हुआ बांस था, इसलिए इसको नीचे से काट रहे। और जहाँ पर कुल्हाड़ी नहीं चल रहा था, वहाँ पर इस आरी से काटे हैं। कल इसका काट करके छोटा खूंटा बनाएंगे, और फिर मौका मिलेगा तो खूंटा बना करके उसको घेरने का कोशिश करेंगे। कारण क्या है कि घर में जितने भी बकरी है और गाय है, कभी कभी खुल जाता है, तो हमारे चाचा के ज़मीन में जो फसल उगा हुआ है या मेरा भी बागान में जो फसल लगा है, उसको वो जा कर के खा जाता है। और इसलिए उन लोग को घेरा के अंदर में रखना पड़ता है। घर में जो गाय बकरी है उसको खोलने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए घर में ही बागान से निकलने वाला घास, कुट्टी, चोकर, दर्रा सब खरीद करके ला करके खिलाते हैं। और बकरी के लिए मार्केट में जो बगदा, हम लोग तो ऐसे बोलते हैं पहरी पर, तो उधर से जो भी लोग आते हैं पत्ता वत्ता दतवन लेकर के, तो उनसे पत्ता लेते हैं और वो अपने जानवरों को हम लोग खिलाते हैं। कभी कभी मौका मिलता है तो आसपास के जंगल से भी हम लोग पत्ता ले आते हैं। हम तो अपने दोस्तों को कहना चाहेंगे कि आप सब भी पशुपालन को अपनाएं। पशुपालन से हम लोग को काफ़ी लाभ मिलता है। पशुपालन अगर होता है, पशु अगर घर में रहा तो दूध का कमी नहीं होगा, दूध दही का कमी नहीं होगा, साथ ही मांस अंडा भी मिलता रहेगा अगर मुर्गी पालन करते हैं तो। साथ ही उन लोग का जो गोबर होता है, लीद, वो काफ़ी अच्छा एक कंपोस्ट खाद का रूप में उपयोग में ला सकते हैं, जिससे बागान में आपको रासायनिक उर्वरक छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बागान में हमेशा मजबूत पौधे और फसल भी अच्छा होगा। तो ग्रामीण जीवन में हम लोग का समझिए कि हम लोग जो भी काम करते हैं वो सभी एक दूसरे का पूरक होता है। पशु मिट्टी के लिए उपयोगी साबित होता है, साथ ही हमारे शरीर के लिए भी सही साबित होता है अगर उसका हम लोग दूध, मांस आदि का सेवन करते हैं तो। और फिर हम लोग उसका देखभाल भी करते हैं। तो यूँ कहें कि हम लोग एक दूसरे का पूरक है, वो हमारा देखभाल करता है, हम उन लोगों का देखभाल करते हैं।
इसी तरह से मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। अगर कोई खेत वगैरह है जहाँ पर लोग खेती करना छोड़ दिए तो वो धीरे धीरे वो बंजर भूमि में बदल जाती है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जोहार।